नमस्कार, आप सबों का स्वागत है द फोकस आईएएस और डाइट स्कूल ऑफ बैंकिंग में। और फिर हम लोग हाजिर हो चुके हैं करंट अफेयर्स के साथ फॉर द मंथ ऑफ मई महीने का हमारा ये करंट अफेयर्स है आज। और जैसा कि मैंने बताया है कि हम लोग यूपीएससी एपीएससी को फोकस करके ये जो भी क्वेश्चंस आपके सामने लेके आ रहे हैं, तो थोड़े से लेवल हाई होते जा रहे हैं हम धीरे धीरे। और जैसे ही आपका जैसा कि मैंने बताया है कि हम लोग करंट अफेयर्स सेशन कंप्लीट होगा, हम लोग सब्जेक्ट पे चले आएंगे। गुड नाइट सर। अरे गुड इवनिंग बोल बेटा, अभी गुड नाइट नहीं करना है। ओके, थोड़ा सा कट रहा है, ठीक कर देता हूँ इसको। चलिए, तो शुरू करने से पहले पता है आप सभी मुझसे प्यार करते हैं, और प्यार करते हैं तो शेयर ज़रूर कर देंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस। विच इंडियन कंपनी हैज बीन इंक्लूडेड बाय टाइम मैगजीन इन द लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज ऑफ द ईयर 2021? टाइम मैगजीन ने किन दो कंपनियों को मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनी, इंडिया के किन दो कंपनियों को मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनी के रूप में डाला है? जल्दी। विच इंडियन कंपनी हैज़ बीन इंक्लूडेड बाय टाइम मैगजीन? याद रखिएगा, टाइम मैगजीन के थ्रू, टाइम मैगजीन में टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज के रूप में डाला है। दो कंपनियां हैं भारत की, आपको दोनों का नाम बताना है। जल्दी जल्दी, दो कंपनियां हैं भारत की जो हैं, आपको उन दोनों कंपनियों का नाम बताना है कि किन दो कंपनियों को टाइम मैगजीन के टॉप 100 कंपनीज के लिस्ट में डाला गया है। जल्दी से बताइए, जल्दी से, किन दो कंपनियों को फिर दिक्कत हो गया क्या जी? क्या हो गया इसको? आज ये टेढ़ा हो जा रहा है फिर। चलिए अब बताइए, विच इंडियन कंपनी हैज़ बीन इंक्लूडेड बाय द टाइम मैगजीन in the list of 100 most influential companies of year 2021? दो कंपनियां हैं। चलिए, मैंने आपको इतना हिंट्स दिया है, दो कंपनियां हैं। तो जल्दी से बता दीजिए कौन सी दो कंपनियां हैं। जल्दी से बताइए फास्ट, कौन सी दो कंपनियां हैं? जवाब नहीं आ रहे आज, क्या हुआ? नो आइडिया। चलिए, एक तो आंसर आ रहा है रिलायंस। अच्छा, अभी सोचो, चलो इसको सोचने, इसको मैं आप लोगों को एक ऑप्शन देता हूँ सोचने के, दिमाग लगाना। ठीक है, आज के डेट में
जब कोविड-19 आया तो किस सेक्टर में बहुत ज़्यादा इनोवेशन आई? किस सेक्टर में? किस सेक्टर में इनोवेशन जो है वो बहुत ज़्यादा आया? बताइए, सोचिए। आपको आंसर निकालना सिखा दूंगा मैं, कैसे आंसर निकाला जाता है। कोविड-19 के समय में किस सेक्टर्स में इनोवेशन बहुत ज़्यादा हो? कारण कि बिल्कुल हेल्थ केयर तो है, हेल्थ केयर के अलावा बोलिए, हेल्थ केयर के अलावा बिल्कुल सही प्रणव, हेल्थ केयर है, रूबी हेल्थ केयर है। नेक्स्ट सेक्टर कौन सा है? अगला सेक्टर कौन सा है? ठीक है, रिलायंस है एक। अगली सेक्टर डिजिटल क्या? अभी हम आप क्या कर रहे हैं? हम आप एजुकेशन के फील्ड में हैं। सोचिए इस बात को, आप सोचो एजुकेशन के फील्ड में कितना अधिक भूचाल आया, और कौन सी ऐसी इंडियन कंपनी है जो एजुकेशन के क्षेत्र में डिजिटली सबसे आगे निकल गई, जिसने बड़े बड़े कंपनियों को अपने अंदर ले लिया? सोचिए। एजुकेशन में भी तो बेचा भूचाल आया ना। आज मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ ऑनलाइन, ये एजुकेशन में जो नया प्लानिंग हुआ उसके कारण ही संभव है। तो एजुकेशन इज अ सेक्टर, एजुकेशन एक सेक्टर है। यस, बिल्कुल सही है प्रणव। नहीं, अनअकैडमी नहीं है बेटा, बायजू ने क्या किया? आकाश के साथ आकाश को टेक ओवर किया, देन बायजू ने एक और किसी कंपनी को टेक ओवर किया, 2 कंपनियों को टेक ओवर किया। ठीक है, एक तो आकाश को टेक ओवर किया, एक और किसी कंपनी को बायजू ने टेक ओवर किया। आईएएस के फील्ड में बायजू आया। ठीक है, नॉट एरोस्पेस नहीं है, एजुकेशन स्कोप एजुकेशन है। दैट मीन्स कि एजुकेशन फील्ड में अच्छा काम हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों कंपनियों का, जो रिलायंस जियो है उसका और बायजू का, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा इंडिया में। ठीक है, द राइट आंसर इज बायजूज एंड जियो। ये दोनों कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस जमाया 2021 में, इसलिए इनका नाम जो है वो टॉप 100 में आया है। तो थोड़ा सा आप अगर टेक्नोलॉजी के साथ चलोगे ना, थोड़ा सा अगर करंट सिनेरियो को समझोगे तो आप आंसर निकाल सकते हो। बिल्कुल, बायजू इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। नॉट पेटीएम, पेटीएम नहीं है, पेटीएम नहीं है, पेटीएम इज द रॉन्ग आंसर, पेटीएम नहीं है। ओके, नेक्स्ट। अगला सवाल, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज इंट्रोड्यूस्ड वैक्सीन फाइंडर टूल ऑन मोबाइल ऐप्स? मोबाइल ऐप पे वैक्सीन फाइंडर टूल जो है, हु हैज इंट्रोड्यूस्ड वैक्सीन फाइंडर टूल ऑन मोबाइल ऐप्स इन इंडिया? ठीक है ना, मोबाइल ऐप पे वैक्सीन फाइंडर टूल, जो कोविड-19 को वैक्सीन जो दिया जा रहा था, उसको लेकर वैक्सीन फाइंडर टूल जो है वो मोबाइल ऐप पर किसने लॉन्च किया? चलो, सोशल मीडिया ऐप है, मैं बताता हूँ। सोशल मीडिया का ऐप है ये, इतना भी मैंने आपको हिंट्स दे दिया। जल्दी जल्दी बताइए। सोशल मीडिया ऐप है। कोविन सोशल मीडिया ऐप नहीं है। कोविन एक स्पेशलाइज्ड ऐप बनाया गया जो कोविड वैक्सीन को लेकर, जहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं अजीत जी। बट कि मैं दे रहा हूँ वैक्सीन फाइंडर टूल, मोबाइल ऐप में, सोशल मीडिया ऐप में डाला गया है। ठीक है ना, वैक्सीन फाइंडर टूल सोशल मीडिया ऐप में डाला गया है। आरोग्य सेतु ऐप भी जो है ना, वो आरोग्य सेतु ऐप भी ना आपका सोशल मीडिया ऐप नहीं है। आरोग्य सेतु ऐप भी जो बनाया गया था वो कोविड को लेके ही बनाया गया है। ठीक है, तो आरोग्य सेतु ऐप भी नहीं होगा। आरोग्य सेतु ऐप भी नहीं होगा।
चलिए आंसर फेसबुक आ रहा है, फेसबुक 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 इज द राइट आंसर। फेसबुक में एक फैसिलिटी आई थी जहाँ पे वैक्सीन फाइंडर टूल जो था, ठीक है, फेसबुक टू इंट्रोड्यूस वैक्सीन फाइंडर टूल इन इंडिया, तो फेसबुक ऐप में ही आया था। कॉमन सी बात है, हम सभी फेसबुक यूज़ करते हैं, फिर भी इसका आंसर आप लोगों से नहीं मिला, बहुत दुख लगा, बहुत दुख लगा। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, आप लोगों से नहीं लगा ना, तो एक बार ना इसको शेयर कर दो बेटा, क्योंकि देखो पेनाल्टी तो मिलनी चाहिए आप लोगों को। इतना मेहनत करके मैंने इतना कॉमन क्वेश्चन निकाला, हम लोग फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, और तब आप लोग अगर गलत आंसर दोगे तो पेनाल्टी मिलनी चाहिए। तो उस पेनाल्टी के स्वरूप आपको इसको शेयर करना होगा एक बार, ठीक है। एक बार ग्रुप में शेयर कर दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, उमंग इज द रॉन्ग आंसर, फेसबुक। अगला सवाल, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड GI टैग फॉर क्ले टॉयज। जो मिट्टी के जो खिलौने होते हैं ना, उन खिलौनों के लिए ना आपको GI टैग, GI मतलब जियोग्राफिकल, उनका आइडेंटिफिकेशंस, नॉट फॉर आइडेंटिफिकेशंस, जियोग्राफिकल, अगर हम उनके प्रोसेस के बारे में सीखें कि कहाँ पे वो हैं, कैसे हैं, उनके बारे में अगर हम जानें तो वो होता है GI टैग। जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड GI टैग फॉर क्ले टॉयज। जो खिलौने होते हैं ना आपके, मिट्टी के जो खिलौने होते हैं, उन खिलौनों को, ठीक है ना, एक राज्य ने क्या किया है कि भौगोलिक संकेत देने के लिए ना उनके ऊपर GI टैग लगाया है कि हाँ ये यहाँ से बने हुए हैं, ठीक है ना। आपको बताना है कि किस स्टेट ने ये काम किया है, विच स्टेट, किस स्टेट ने GI टैग लगाया है। यस, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग किस स्टेट ने लगाया है। हाँ प्रणव, सही है बेटा, जल्दी फास्ट। जल्दी 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 आंसर देते रहिए आप लोग, बड़ा ही मज़ेदार सवाल है। नॉट राजस्थान, कर्नाटक गलत आंसर है, तमिलनाडु रंजना गौड़ का आंसर है। अच्छा बात है, विक्की शाह तमिलनाडु। जल्दी से, GI टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। आज मैंने IAS के बच्चों को भी पढ़ाया कि GI टैग क्या होता है। बेसिकली जानवरों के लिए भी यूज़ किया जाना है कि कौन सा जानवर कहाँ से है, देन उनके मूवमेंट पे नज़र रखने के लिए। कर्नाटक इज द रॉन्ग आंसर, द राइट आंसर इज तमिलनाडु। आई थिंक तमिलनाडु इज द राइट आंसर। यस बिल्कुल सही, तमिलनाडु जो है वो राइट आंसर है। तमिलनाडु में ना वहाँ के जो मिट्टी के आपके टॉयज़ है ना, उन पे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वहाँ पे GI टैग जो लगेगा हर एक पे लगेगा, ठीक है। तो पनिशमेंट आप लोगों को मिलनी चाहिए। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ क्रिएटेड फॉरेस्ट पॉन्ड्स फॉर हार्वेस्ट रेन वाटर। फॉरेस्ट पॉन्ड्स, ठीक है ना, फॉर हार्वेस्ट रेन वाटर किस स्टेट ने क्रिएट किया है फॉरेस्ट पॉन्ड। जल्दी, किस स्टेट ने क्रिएट किया है फॉरेस्ट पॉन्ड। विच स्टेट हैड क्रिएटेड फॉरेस्ट पॉन्ड फॉर हार्वेस्ट रेन वाटर। जल्दी फास्ट। नॉट चेन्नई, फॉरेस्ट पॉन्ड, आंसर नहीं आ रहा है आज जी। उड़ीसा 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 उड़ीसा, एक ने दिया, सब ने आंसर दे दिया। एक ने एक क्वेश्चन मार्क लगाया, एक ने 2 क्वेश्चन मार्क लगाया, ठीक है।
एक ने बिना क्वेश्चन मार्क का दिया, और लोग दे दीजिए आंसर क्वेश्चन मार्क के साथ। रंजना बेटा आपने एक क्वेश्चन मार्क लगाया, प्रणव ने 2 क्वेश्चन मार्क लगाया, रूबी ने एक भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, लेकिन आंसर क्या है वो तो आपको बताना पड़ेगा। चलिए, द राइट आंसर इज आई थिंक हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है वो आपका फॉरेस्ट पॉन्ड जो है वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है कि ग्राउंड वाटर जो है ना, जो भी ग्राउंड, जब पानी पे जो ज़मीन पे जो लेवल है पानी का ना, वो पानी का लेवल बरकरार रहे, ठीक है, तो उसके लिए कर रहा है। हिमाचल प्रदेश इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नाइदर उड़ीसा नॉल तमिलनाडु, या हिमाचल प्रदेश। एडवोकेट नेहा गुप्ता ने बिल्कुल सही जवाब दिया, वेरी गुड नेहा गुप्ता। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम स्टेट। आसाम स्टेट के कितने नंबर के चीफ मिनिस्टर बने हैं डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा? कितने नंबर, आसाम के कितने नंबर चीफ मिनिस्टर बने हैं डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा? जल्दी, आपको नंबर बताना है बेटा। आसाम के कितने नंबर चीफ मिनिस्टर बने हैं डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा? कॉमन सा सवाल है, बिल्कुल करंट सवाल है। अगर आप लोग न्यूज़ सुनते होंगे, अगर आप लोग न्यूज़ देखते होंगे तो आपको इसका आंसर पता होगा। बिल्कुल कॉमन सा सवाल है, और अगर आप इसका आंसर बताते हैं तो मज़ा आएगा। 15 15 15 15 15 15 15 15, वेरी गुड। 15वें प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हैं हमारे हैं डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा। बिल्कुल सही जवाब। जिन लोगों ने 15 का आंसर दिया, बेटा इसका आंसर तो मुझे ज़्यादा चाहिए था। 3 आदमी ने केवल जवाब दिया, 4 आदमी ने जवाब दिया। इस सवाल का आंसर चाहिए क्योंकि ये हमसे रिलेटेड है, ठीक है ना, तो हम लोग को इसका आंसर मिलना चाहिए था, बट बहुत कम लोगों ने आंसर दिया। बहुत गंदी बात, बहुत गंदी बात। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्विटर हैज़ अनाउंस्ड हाउ मच डॉलर्स इन एड टू इंडिया टू फाइट कोरोना। ट्विटर ने कितने रुपए अनाउंस किए हैं कोरोना फाइट के लिए इंडिया को देने के लिए? जल्दी बताइए। इंडिया ने, ट्विटर्स ने कितने डॉलर्स अनाउंस किए हैं इंडिया को कोरोना फाइट के लिए, पीएम केयर फंड्स के लिए? सिंपल सी बात याद रखिए, जल्दी बताइए। ट्विटर सोशल मीडिया ऐप है, और कहीं ना कहीं मोदी जी को जिताने में 2014 में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान रहा है। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम्स, इन सब का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो चलिए जल्दी से बताइए। ट्विटर हैज अनाउंस्ड हाउ मच डॉलर्स इन एड टू इंडिया टू फाइट कोरोना? जल्दी, कितना डॉलर अनाउंस किया है? थोड़ा सा टफ सवाल लग रहा है मुझे। 10 मिलियन प्रणव का आंसर आया है। आइए देखते हैं प्रणव क्या आंसर। द राइट आंसर इज, क्वेश्चन थोड़ा टफ है, बट जो बच्चों ने मे का करंट अफेयर्स देखा होगा उन्होंने बिल्कुल सही देखा होगा। दैट्स अ 15 मिलियन डॉलर, नॉट 10 मिलियन डॉलर। 15 मिलियन डॉलर है। बेटा मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोगों को जो भी टास्क देना उसको पूरा करके आओ तो मज़ा आएगा। अगर नहीं करके आओगे तो मज़ा नहीं आएगा। सच्ची सच्ची बोलना तुम लोग, एकदम सच्ची सच्ची कमेंट में बोलना कि कितने बच्चों ने मे का करंट अफेयर्स देखा है। कितने बच्चों ने एकदम एकदम, चूँकि कुछ बच्चे एकदम रेगुलर हैं, मैं उनका नाम हमेशा देख रहा हूँ। ईमानदारी से बताना कि कितने बच्चों ने मे का करंट अफेयर्स देखा है आज के लिए? कितने बच्चों ने?
किसी ने नहीं देखा, कोई जवाब ही नहीं आ रही है आप लोगों की। अगर आप लोग देख के आओगे ना मजा आएगा आपको, क्योंकि आपको आंसर पता रहेगा और पता है। अच्छा मैं अभी बोल देता हूँ, कल भी हम लोग मेगा करंट अफेयर्स करेंगे, तो इसलिए आप लोग कल भी मेगा करंट अफेयर्स ही देखेंगे। कल भी हम लोग मेगा करंट अफेयर्स ही करेंगे, पूरे महीने का करंट अफेयर्स करेंगे मेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कोई बात नहीं, देखिए बेटा, क्योंकि देखिए मैं भी देख के आता हूँ ना आप लोगों के लिए, मुझे भी पढ़ना पड़ता है करंट अफेयर्स, आपको आपके लिए क्वेश्चन सेट करता हूँ, तो आपका सपोर्ट चाहिए। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द औरो स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑफ श्री अरबिंदो सोसाइटी? किस स्टेट ने औरो स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है औरो सोसाइटी के लिए? किस स्टेट ने? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द औरो स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑफ श्री अरबिंदो सोसाइटी? फास्ट। तुक्का, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा है मतलब तुक्का है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द औरो स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑफ श्री अरबिंदो सोसाइटी? चलिए वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, दो आंसर आ रहे हैं। वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा, दो आंसर आ रहे हैं, ठीक है। नहीं देखा सर, देख लेना बेटा, मैं देख लेता हूं तुम लोगों के चक्कर में। सोचो तुम लोग नहीं देख पा रहे हो, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। समझ में आ रहा है बात? चलिए, त्रिपुरा इज द राइट आंसर। त्रिपुरा ने शुरू किया है बेसिकली, एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा लॉन्चेज, ठीक है ना। त्रिपुरा के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने लॉन्च किया इसको, ओके। औरो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के नाम से आया श्री अरबिंदो सोसाइटी की तरफ से, ठीक है ना, याद रखिएगा। नॉट वेस्ट बंगाल, नॉट वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा। त्रिपुरा इज द राइट आंसर, त्रिपुरा इज द राइट आंसर। उन्होंने त्रिपुरा में, त्रिपुरा स्टेट ने इसको लॉन्च किया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। In which union territories, according to the Ministry of Jal Shakti, the target of 100% pipe connection in the rural areas have been achieved under the water mission? कहने का मतलब यह है कि मैंने आप लोगों को एक स्कीम बताया था, हर घर जल योजना जो बताई थी, जिसमें हर घर में क्या है, पानी पहुंचना है, ठीक है। आपको बताना है कि किस यूनियन टेरिटरीज ने ये अनाउंस किया है कि उसने 100% रूरल गांव घर तक पानी का कनेक्शन पहुंचा दिया है, पाइप लाइन जो है वो पानी का वो बैठा दिया है, ठीक है। बड़ा सिंपल सवाल है, किस यूनियन टेरिटरीज ने ये अनाउंस किया है कि उसने 100% रूरल इलाके में हर घर तक पानी का पाइप पहुंचा दिया है? चलिए अगर आपको मेरा क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं, अगर आपको तरीका अच्छा लगता है तो यार शेयर कर दिया करो। शेयर करोगे ना तो और अच्छे लोग जुड़ेंगे, अच्छे लोग जुड़ेंगे तो अच्छी अच्छी बातें होंगी, अच्छी अच्छी बातें होंगी तो अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें आपको भी सीखने को मिलेंगी, मुझे भी सीखने को मिलेंगी, ठीक है ना। जितना हम लोग सीखेंगे उतना अच्छा है। सागर प्रसाद करके कोई हैं, वो हर एक क्वेश्चन में जो भी चीज़ें छूट रही थी मुझसे वो बता रहे थे कल, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। तो क्या होगा ना कि शेयर करने से लोग जुड़ते हैं, और जब जुड़ते हैं तो अच्छी अच्छी बातें निकल के आती हैं। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में जानकारियाँ हम लोग नहीं रख पाते हैं, तो वो आप लोग शेयर कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। मैं उसको एक बार नैरेट कर दिया करूँगा लोगों को बताने के लिए, ठीक है, बिकॉज ये मिल के प्रयास करेंगे। पांडिचेरी, 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 बिल्कुल सही आंसर, पांडिचेरी इज द राइट आंसर, पांडिचेरी। और इसने 1,14,908, ये एग्जाम में नहीं आएगा आपको, ये पांडिचेरी ही आएगा एग्जाम में, बट याद रखिएगा 1,14,908 घरों में 100%, याद रखिए 100% इन्होंने हर घर में वाटर सप्लाई का अरेंजमेंट कर दिया है, टैप वाटर सप्लाई इन द रूरल होम्स। तो बहुत अच्छा एक प्रयास है पांडिचेरी सरकार का। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा अनाउंस्ड विच ईयर द फर्स्ट मोबाइल रोबोट विल बी सेंट टू द मून? पहला मोबाइल रोबोट, ठीक है ना, नासा के अनुसार, जो अमेरिकन स्पेस एजेंसी है नासा, उसके अनुसार पहला मोबाइल रोबोट, ठीक है ना, कब तक मून पे जाएगा?
नहीं 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 सागर प्रसाद जी, ऐसा बात नहीं है। देखिए कहने का मतलब कि अगर टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चंस अगर कुछ शेयर करते हैं, आंसर शेयर करते हैं ना, तो वो क्या होगा ना, बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा। क्योंकि हम लोग भी देखिए लिमिटेशन है, हर एक के नॉलेज का लिमिटेशन है, और अगर आप शेयर करते हैं तो मैं उसको बताता हूँ बच्चों को, ठीक है, तो इससे बेनिफिट है ना। रिसेंटली अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा अनाउंस्ड विच ईयर द फर्स्ट मोबाइल रोबोट विल बी सेंट टू मून। ठीक है ना, किस साल तक पहला मोबाइल रोबोट मून पे जाने वाला है, बताइए जल्दी फास्ट। जल्दी प्रणव। 2026। क्यों भाई? चलो 2026 आंसर आ रहे थे, गलत आ रहे हैं। रंजना गौड़ ने 2032 बोला। अरे बेटा इतना लंबा प्लान नहीं होता है किसी का। चलो 2023 2023 2023 2023 2023 इज द राइट आंसर। 2023 तक मून पे एक मोबाइल रोबोट जो है वो जाने की बात हो रही है। 2023 इज द राइट आंसर। ओके चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है। To detect online fraud, a detector named Fake Booster has been developed by which Indian organization? To detect online fraud को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है ना, फेक बूस्टर के नाम से किस इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है ना, एक ऐप कहो या फिर डिटेक्टर कहो, उसको लॉन्च किया है। To detect online fraud, a detector named Fake Booster has been developed by which Indian organization? कुछ भी ना प्रणव, कुछ भी बोल दो। कहाँ की आईआईटी अजीत जी? गुवाहाटी वाली आईआईटी अपनी, या कानपुर वाली आईआईटी, या बॉम्बे वाली आईआईटी? कहाँ की आईआईटी? जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन आईआईटी रोपड़ आंसर आ रहा है। आइए देखते हैं क्या है। द राइट आंसर इज आईआईटी रोपड़, बिल्कुल सही आंसर। आईआईटी रोपड़ इज द राइट आंसर, नॉट आरबीआई। आईआईटी रोपड़ ने क्या किया है, फेक बूस्टर के नाम से एक डिटेक्टर डेवलप किया है जो ऑनलाइन फ्रॉड के लिए काम आएंगे। ठीक है चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है। ओ माय गॉड 10 क्वेश्चन हो गए। चलिए तो बिना प्रचार का काम नहीं हो सकता है। यस बिल्कुल सही अजीत जी। रोपर एंड मोनास यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों ने मिलकर ये काम किया है। तो प्रचार ये है बेटा कि द फोकस आईएएस जो है इकलौती कोचिंग सेंटर है पूरे आपके तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में जो फुल्ली, बेसिकली मैं ये बोल सकता हूँ कि आसाम में इकलौता सा कोचिंग है जो ऐसे क्लास करा रहा है ऑनलाइन आके बच्चों को, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे क्लास करा रहा है बच्चों को। करंट अफेयर्स की है, करंट अफेयर्स आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा कोई कोचिंग सेंटर नहीं है, पूरे आसाम की बात मैं कर रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा हूँ, जो ऐसे सोशल मीडिया पे आके क्लास कर रहा है। तो प्रयास अच्छा लग रहा है तो एक बार शेयर करते रहिएगा। और जब लॉकडाउन खत्म होता है तो हमारा नया बैच शुरू होगा, उस बैच में आप लोग मोस्ट वेलकम। चलिए नेक्स्ट, विच फेमस टेनिस प्लेयर हैज़ बीन ऑनर्ड विथ Lawrence's World Sportsman of the Year 2021?
हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी नेहा जी। विच फेमस टेनिस प्लेयर हैज़ बीन ऑनर्ड विथ लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021? देखो स्पोर्ट्स में जैसे ही क्वेश्चन आया रणवीर का आंसर एकदम धड़ाम से आ गया। बट आंसर सही है या गलत है ये तो कुछ देर बाद ही पता चलेगा कि आंसर में क्या कहानी है। एक ही आंसर आया अभी तक, 2 आंसर आया। राफेल नडाल इज राइट आंसर है। राफेल नडाल जो है बेसिकली ये सही आंसर है, ठीक है ना। इनको अवार्ड मिला हुआ है, स्पेन के ये प्लेयर हैं, टेनिस के स्पेन के प्लेयर हैं जिनको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये है, इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है? बिल्कुल कॉमन सवाल और हमारे ख्याल से इसका आंसर सबके तरफ से आना चाहिए। इंटरनेशनल लेबर डे का आंसर मुझे सबसे चाहिए, ठीक है। बहुत ही कॉमन सवाल है, इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है, और अगर इसका जवाब सभी को देंगे तो मज़ा आएगा। इंटरनेशनल लेबर डे अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, चलिए सही आंसर है फर्स्ट में, और इस दिन छुट्टी भी होती है हर जगह, तो फर्स्ट में इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट, अगला सवाल याद रखिए, क्वेश्चन, विच स्टेट्स फर्स्ट फीमेल आईएएस ऑफिसर पारुल देवी दास पास्ट अवे? अभी कुछ दिन पहले ही एक बहुत ही स्कॉलर महिला हैं जो जिनका डेथ हुआ है और फर्स्ट फीमेल आईएएस ऑफिसर हैं। आपको बताना है आपको बताना है कि किस स्टेट से ये बिलोंग करती हैं। किस स्टेट से ये बिलोंग करती हैं? विच स्टेट्स फर्स्ट फीमेल आईएएस ऑफिसर पारुल देवीदास पास्ड अवे? किस स्टेट की ये पहली महिला आईएएस ऑफिसर हैं पारुल देवीदास? इनके फादर कैबिनेट मिनिस्टर थे उस स्टेट के, और इनके भाई जो हैं वो भी मुख्य सचिव रह चुके हैं सेम स्टेट के, असम। असम इज़ द राइट आंसर। इनके फादर का नाम रामनाथ दास
जो कैबिनेट मिनिस्टर थे अनडिवाइडेड आसाम के, दैट मीन्स 1973 से पहले, और इनके भाई का नाम मुख्य सचिव जो रह चुके हैं नावा कुमार दास। तो ये आसाम की पहली महिला आईएएस ऑफिसर हैं। बिल्कुल सही, पारुल देवीदास फ्रॉम आसाम, याद रखिएगा, पहली महिला है। एग्जाम में आपके आ सकता है जो एपीएससी के बच्चे हैं उनके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, ठीक है ना। थिसारा परेरा हैज रिसेंटली अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम क्रिकेट, इज फ्रॉम विच कंट्री? थिसारा परेरा किस कंट्री के क्रिकेट प्लेयर हैं? जल्दी, थिसारा परेरा किस कंट्री के क्रिकेट प्लेयर हैं? फास्ट। चलिए, आंसर आ रहा है, लगभग सही आंसर आ रहा है। एक ऑलराउंडर हैं ये, ठीक है, और बेसिकली इन्होंने जो भी आंसर दिया है, जो भी बच्चों ने आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया है। श्रीलंका इज़ द राइट आंसर। श्रीलंका के ये ऑलराउंडर प्लेयर हैं क्रिकेटर में, बैट्समैन भी, बॉलर भी हैं, ठीक है ना, ऑलराउंडर है वहाँ के। तो इन्होंने इंटरनेशनल खेल से अपना संन्यास जो है वो ले लिया है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, विच कंट्री हैज़ होस्ट द फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप 2022? कौन सी कंपनी है जो फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप 2022 होस्ट करेगी? चलिए, कौन सी कंट्री है जो फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप, वुमेन वर्ल्ड कप 2022 जो है वो होस्ट करेगी? तो 2018 में शायद क्यूबा ने किया था, शायद कंफर्म नहीं हूँ, एक बार देख लेंगे आप लोग। जल्दी, फास्ट। मलेशिया, इंडिया, 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 एंड राइट आंसर इज इंडिया। इंडिया जो है इसको होस्ट करेगी, बिल्कुल सही। चलिए, बहुत अच्छा बात, इंडिया होस्ट करेगी इसको। तो लगभग सही बच्चों ने सही आंसर दिया। आइए अगला क्वेश्चन मैं देखता हूं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है, अल जजीरा। ओके, हाँ, अल जजीरा वहाँ का न्यूज़ चैनल है शायद, ठीक है ना, वो नंबर 1 पे आता है। ओके, दैट्स गुड। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च द आयुष घर द्वार प्रोग्राम? किस स्टेट ने रिसेंटली लॉन्च किया है आयुष घर द्वार प्रोग्राम? ठीक है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च द आयुष घर द्वार प्रोग्राम?
इसमें बेसिकली क्या है ना, ये होम आइसोलेशन के लिए कोविड-19 से जो भी पॉजिटिव पेशेंट थे उनको ना योगा के लिए रखा गया था कि उनको योगा की ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी कि अपना वो इम्यूनिटी जो है वो बिल्ड कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए ये प्रोग्राम्स था, याद रखिएगा। आयुष घर द्वार प्रोग्राम, होम आइसोलेटेड COVID-19 positive patients healthy by practicing yoga. This program has been started in collaboration with the Art of Living. Art of living बताइए, Art of Living किसके साथ जुड़ा हुआ है? Art of Living किसके साथ जुड़ा हुआ है बेटा? Art of Living किसके साथ जुड़ा हुआ है? Art of Living किसके साथ जुड़ा हुआ है? अच्छा, अगर अभी लोग 8 शेयर और कर देंगे ना आप लोग 8 प्लेसेस पे, तो ये 50 शेयर हो जाएगा। बड़ा अच्छा लगेगा यार, 50 शेयर आज हो जाएगा अगर आप लोग 8 जगह और शेयर करेंगे तो। ठीक है, तो अच्छा लगेगा अगर 50 ये हो जाएगा तो। बेटर रिकवरी फॉर कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट, यस वो ठीक है, बट ये लोग आर्ट ऑफ लिविंग एक संस्था है उसके साथ मिलके ये काम हो रही थी। तो आपको बताना है आर्ट ऑफ लिविंग के साथ कौन व्यक्ति जुड़े हुए हैं। बड़ा फेमस व्यक्ति हैं, बड़ा फेमस नाम है, बाबा जी भी हैं। अच्छा, कल का 53 शेयर था, शेयर तो हो रहा है लेकिन 53 व्यूअर्स नहीं हो रहे ना बेटा। देखो, करने का मतलब कि नॉलेज की बातें हैं, सबको जाननी चाहिए। अभी देखो, जैसे नेहा ने भी एक अच्छा बताया कि बेटर रिकवरी ऑफ द कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट, बिल्कुल सही है। ठीक है ना। सदगुरु जी कहाँ से आ गए? आर्ट ऑफ लिविंग, यस रविशंकर जी, बिल्कुल सही, श्री श्री रविशंकर जी से जुड़ा हुआ है। आइए, द राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल सही है। हिमाचल प्रदेश ने आयुष घर द्वार प्रोग्राम जो शुरू किया और इसमें आर्ट ऑफ लिविंग जो संस्था है उनके साथ मिलके किया। इसमें क्या है, कोविड पेशेंट को योगा का प्रैक्टिस कराने के लिए कि उनका हेल्थ जो हो वो और अच्छा हो। चलो, अच्छी बात है। नेक्स्ट, अगला सवाल, विथ whom हैज़ इंडिया टाई अप ऑन अ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल स्कूल? किसके साथ, किस कंपनी के साथ मिलके? बेटा स्पिरिचुअल एनजीओ समझ सकते हो आप, स्पिरिचुअल एनजीओ है जो धर्म की बातें करती है बेसिकली। ठीक है। विथ whom हैज़ इंडिया टाई अप ऑन अ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल्स स्कूल? इंडिया ने किसके साथ ट्राइबल स्कूल के लिए के डेवलपमेंट के लिए टाई अप किया है? जल्दी, ये ना क्वेश्चन मार्क वाला तुम आदत खत्म करो पहले। क्वेश्चन मार्क बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे लाइफ में। क्वेश्चन मार्क क्यों रहता है? हाँ, लाइफ में क्वेश्चन मार्क क्यों रहता है? चलिए बताइए जल्दी से, फास्ट। नहीं रख बेटा डाउट, दिल में जो आए सो बोल दो। देखते हो मुझे दिल में जो आता है सो बोल देता हूँ। चलिए और कोई? अब देखो डिजिटली टाई अप है तो या तो सैमसंग होगा, क्योंकि सैमसंग ने डिजिटली टाई अप करके बहुत काम किया है कंट्री के साथ, या फिर माइक्रोसॉफ्ट। बिल्कुल सही है, माइक्रोसॉफ्ट इज द राइट आंसर। माइक्रोसॉफ्ट के साथ, माइक्रोसॉफ्ट ने टाई अप किया है हम लोगों के साथ कि ट्राइबल्स स्कूल जितने भी है उनको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। वेरी गुड, तो माइक्रोसॉफ्ट जो है वो सही आंसर है। अजीत जी सही आंसर है, नेहा गुप्ता बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का। ठीक है, चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। द आरबीआई है रेज्ड द फुल केवाईसी पीपीआई लिमिट फ्रॉम 1 लाख। 1 लाख से बढ़ाकर कितना किया है? फुल केवाईसी पीपीआई लिमिट को 1 लाख से बढ़ाकर कितना किया है आरबीआई ने? जल्दी।
पीपीआई मतलब हो गया प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स या मोबाइल वॉलेट जो आप लोग यूज़ करते हैं, पेटीएम हो गया, फ़ोनपे हो गया, ठीक है ना, तो मोबीक्विक हो गया, ठीक है ना, इसमें 1 लाख का लिमिट था। आरबीआई ने उसको कितना करने का बात कहा है, उस लिमिट को कितने तक बढ़ा दिया है? द आरबीआई हैज़ इंक्रीज द मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग ड्यूज इन रिस्पेक्ट ऑफ प्री केवाईसी पीपीआई फ्रॉम ₹1 lakh to ... In addition, the Reserve Bank of India has mandated that all the prepaid payment instruments or mobile wallets such as Paytm, PhonePe and the MobiWink are fully KYC compliant, which can be interoperable by 31st March 2022. सिंपल सी बात ये बताओ कि कितना किया है? अरे वाह, शाबाश शाबाश, आंसर तो आ रहा है। चलिए, द राइट आंसर इज 2 lakhs। 2 lakhs बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर। 2 लाख रुपए कर दिया आरबीआई ने, याद रखिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। विच बैंक हैज लॉन्च अ डिजिटल प्लेटफॉर्म डीजी गोल्ड फॉर कस्टमर टू इन्वेस्ट इन गोल्ड? किस बैंक ने, विच बैंक हैज लॉन्च अ डिजिटल प्लेटफॉर्म डीजी गोल्ड फॉर कस्टमर टू इन्वेस्ट इन गोल्ड? सोना में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं ना, तो आप डीजी गोल्ड करके एक प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म, उसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको बताना है किस बैंक का ये प्लेटफॉर्म है। डीजी गोल्ड, डीजी गोल्ड किस बैंक का प्लेटफॉर्म है? डीजी गोल्ड किस बैंक का प्लेटफॉर्म है? रणवीर वर्मा, आईडीबीआई नहीं है बेटा, गलत आंसर है। चलो, आईडीबीआई इज द रॉन्ग आंसर। विच बैंक हैज़ लॉन्च अ डिजिटल प्लेटफॉर्म डीजी गोल्ड फॉर कस्टमर टू इन्वेस्ट इन गोल्ड? ठीक है ना, किस बैंक ने लॉन्च किया है? आईडीबीआई का आंसर गलत है। एयरटेल पेमेंट बैंक, शायद से काम नहीं चलेगा, शायद से काम नहीं चलेगा, कंफर्म बोलना पड़ेगा बेटा। अच्छा, एक ना आदत मेरी ख़राब है, मैं अपने स्टूडेंट्स को, बच्चों को बेटा बोलता हूँ, ठीक है। तो अगर कोई मुझसे बड़ा हो यहाँ पे एज में और अगर मैं उनको बेटा बोल दे रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी। मतलब क्या ना, आदत लग चुका है, सबको बेटा बोलता हूँ, बच्चों, मतलब जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको बेटा बोलता हूँ। तो ये थोड़ी सी मेरी गलत आदत है, लेकिन जो भी अगर बड़े हैं, अगर सुन रहे हैं तो उनको सॉरी है एक बार। एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, एचडीएफसी, 4 ऑप्शन मिल चुके हैं। नन ऑफ दिस भी दे दो एक आदमी। आईडीबीआई मिल गया हमको, एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, एचडीएफसी मिल गया। चलो, एयरटेल पेमेंट बैंक, ये आदत हमें भी लगती है सर। चलो आइए देखते हैं। द राइट आंसर इज, आई थिंक राइट आंसर इज एयरटेल पेमेंट बैंक। तो वकील साहब ने बिल्कुल सही बोला था। एयरटेल पेमेंट बैंक जो है, इसने डिजी गोल्ड करके एक प्लेटफॉर्म दिया है, जहाँ पे आप गोल्ड इन्वेस्टर्स, जो गोल्ड इन्वेस्टर है वो गोल्ड इन्वेस्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा, एयरटेल पेमेंट बैंक ने ये किया है। थैंक यू अजीत जी, थैंक यू। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस, विच कंट्री इज द सेकेंड लार्जेस्ट इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी मार्केट इन एशिया पैसिफिक? बताना है आपको कि S&P ग्लोबल मार्केट के, ठीक है ना, इंटेलिजेंस से कौन सी कंट्री है जो लार्जेस्ट इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी कंपनी है एशिया पैसिफिक में, टेक्नोलॉजी मार्केट इन एशिया पैसिफिक।
अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्रॉम S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस जो है एक ऐसी संस्था है जो मार्केट के डिफरेंट सेगमेंट्स में ना आपके R&D करती है और फिर रिपोर्ट सबमिट करती है, मतलब कौन सी कंपनी आगे जा रही है, कौन सी पीछे जा रही है। तो ये S&P आपको बहुत बार सुनने को मिलेगा आगे भी, ठीक है। तो आपको बताना है कि विच कंट्री इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी मार्केट इन द एशिया पैसिफिक। कौन सी कंट्री है जो सेकेंड लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी मार्केट इन एशिया पैसिफिक है। जल्दी चलिए, एक आंसर आया, लेकिन सही है या गलत है ये तो मुझे नहीं पता है, ये तो बेटा आपको बताना पड़ेगा। चलिए, एक ही आंसर आया, दैट इज़ इंडिया। तो रणवीर बिल्कुल सही है, इंडिया जो है वो दूसरे स्थान पे है। अच्छा, पहले स्थान पे कौन हो सकता है? इंडिया इज ऑन सेकंड पोजीशन। बिल्कुल सही आंसर है रणवीर। पहले स्थान पे कौन सी कंट्री है? यस, चाइना जो है वो पहले स्थान पे। वेरी गुड सागर प्रसाद जी, बिल्कुल सही। चाइना जो है वो आपके फर्स्ट पोजीशन पे है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अगला सवाल। ओ गॉड, चलिए, तो अगले सवाल का टाइम नहीं आया और आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है, ठीक है। तो एक बार बता दें कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो शेयर करके इसको 50 पूरा दे तो अच्छी नींद आती मुझे आज, क्योंकि 44 शेयर पे अटक गया, 7 कमेंट पे अटक गए। कमेंट की बात नहीं, 50 शेयर होता तो मज़ा चला था। खैर कोई बात नहीं, कल हम लोग 50 शेयर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और कल फिर हम लोग मई के करंट अफेयर्स को ही देखेंगे, याद रखिएगा। कल भी हम लोग मई के करंट अफेयर्स को देखेंगे, तो मई का करंट अफेयर्स आप लोग रेडी कर लेंगे। और जैसे ही जून ख़त्म होगा, ठीक है ना, जैसे ही जून का करंट अफेयर्स ख़त्म होगा फिर हम लोग सब्जेक्ट वाइज शुरू करेंगे, ठीक है। मैथ और रीजनिंग भी करने का मन है, मैथ और रीजनिंग कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सोचा हूँ एक बार करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लेता हूँ। करंट अफेयर्स क्योंकि क्या ना कि SBI के बच्चे हैं, देन APSC के बच्चे हैं, तो इन लोगों का एक बार करंट अफेयर्स रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा भी करंट अफेयर्स पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, ओके। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शुरू करूँगा, मैथ रीजनिंग भी शुरू करूँगा। रात में 1 घंटा आप लोगों से मिलना, बातें करना भी अच्छा लगता है। ऐसे भी लॉकडाउन चल रहा है तो कोचिंग वगैरह सारे बंद है, तो आप लोगों के साथ आके बात करता हूँ तो अच्छा लगता है। और क्या ना, टीचर आदमी हूँ, पढ़ाए बिना मन भी नहीं लगता है, ठीक है, तो पढ़ाता रहता हूँ। अरे गुड नाइट क्यों बोल रहा है चुम्फी? आज तो तुम लोगों को ऑयल के लिए होमवर्क नहीं दिया। अच्छा, जो बच्चे ऑयल का एडमिशन अभी तक नहीं लिए हैं प्लीज़ ले लें, क्लासेस शुरू हो चुके हैं और फिर बाद में आपके हाथ से मौका निकल जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर कल इसी टाइम पे, इसी प्लेस पे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्याम।